ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। दीदी आप लोगों से जुड़ के मैंने जो बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी है घर में, जैसे अफर्मेशन लेना और मेडिटेशन करना। तो मैं जानना चाहूँगी दीदी, इसको हम दिन में कभी भी कर सकते हैं या एक स्पेसिफिक कोई टाइम है? जैसे आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे पता है दीदी आप ब्रह्म मुहूर्त उठ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो दीदी मैं जानना चाहूँगी कि उसके क्या फ़ायदे हैं? और जो मैं दिन में अगर मैं दीदी अभी इतना सुबह नहीं उठ सकती, तो जो मैं दिन में अपने हिसाब से प्रैक्टिस करती हूँ, तो दीदी दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा पुनोमिन। वैसे तो हम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारा जो स्टार्टिंग रहता है जी, तो वो ब्रह्म मुहूर्त से रहता है। जी, क्योंकि ये जैसे दिन में अगर हमें कहीं जाना हो जी, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो हमारे मन में ये रहता है ना, ट्रैफिक हो जाएगा जी, रोड पर गाड़ियों की, और जो भी आजकल के व्हीकल्स हैं उनकी ट्रैफिक हो जाती है, हुँ, क्योंकि सभी अपनी दिनचर्या को शुरू कर देते हैं। जी, तो हम कोशिश करते हैं कि हम या तो अर्ली मॉर्निंग जाएं, या फिर कई बार हम लेट नाइट भी जाते हैं, तब भी ट्रैफिक कम हो जाता है। जी, तो ऐसे ही ये मेडिटेशन जो है, तो मेडिटेशन एक कनेक्शन है। जी, हम जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, तो हमारा कनेक्शन उस हम सुप्रीम जो आध्यात्मिक सत्ता है जी, उससे कनेक्शन है। जी, ये मेडिटेशन, जी, गाड़ियों का ट्रैफिक अगर हम लें तो ऐसे ही विचारों का भी ट्रैफिक होता है, जी, विचार चलते रहते हैं। ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये चलती ही रहती है। जी, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं, जी, काम के भी थॉट्स होते हैं, जी, जरूरी थॉट्स भी होते हैं। तो थॉट्स का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। जी, लेकिन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त की बात कहें तो उस टाइम 4 बजे का समय है। 3 बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त का टाइम शुरू होता है। जी, तो 4 बजे का ज़्यादा हम सभी प्रयोग करते हैं जी, कि ताकि उसके बाद हम 1 घंटा मेडिटेशन करें और जी, फिर तो दिन निकलना ही है। जी, इसलिए 4 बजे का समय को ज़्यादा महत्व दिया है। और उस टाइम सभी अक्सर सो रहे होते हैं, जी, तो जब वो सो रहे हैं तो उनके थॉट भी नहीं चल रहे हैं। जी, तो उस टाइम जो हमारे कनेक्शन है वो इजीली कनेक्ट हो जाता है उस सुप्रीम ऊर्जा से। इसलिए इसका बहुत महत्व है, और इस समय प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्ति मिलता है, ज़्यादा है। प्राप्ति ज़्यादा है। बहुत अच्छा दीदी। तो लेकिन जैसे शुरुआत में जो भी हमारे जैसे नए लोग जुड़े हैं, तो एक हम शुरुआत हम कर सकते हैं दिन में किसी भी टाइम, और दिन में वैसे भी हमें करना चाहिए। उसका असर क्योंकि पूरा अगर हमने दीदी आपसे ही सुना है, हम अगर 10 मिनट भी अगर बैठ के प्रैक्टिस कोई अफ़र्मेशन लेते हैं, तो उसका असर 1-2 घंटे हम पे रहता है। तो ठीक है, शुरुआत में हम शायद वो एफर्ट दीदी हमसे इतना नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी प्राप्ति ज़रूर है। दिन में भी जो हम करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्राप्ति आपने बताया, वो ब्रह्म मुहूर्त की जी है ना दीदी? जी। और एक प्रश्न और जानना चाहेंगे दीदी, तो जब ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं, तो हमें क्या दीदी हमें नहा के ही बैठना है, या हम हाथ-मुँह धो के बैठ सकते हैं? या आप बताइए कैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे, तो हमें योग में बैठने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? वैसे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमें नहाकर ही बैठना है, जी, लेकिन हम उस समय सोए हुए होते हैं ना, सो करके फिर जगे हैं। जी, तो आज के अगर हम रूटीन देखें तो बहुत ही व्यस्त है, तो जिससे हमने कितना ऑफिस का भी, घर का भी कितना काम किया हुआ होता है, तो जी, जिस कारण हमारा शरीर थक जाता है, जी, और साथ-साथ में मन बुद्धि भी थकता है। जी, 10-11 बजे सो रहे हैं, जी, तो उस टाइम जो एक
नींद पूरी होनी चाहिए, जितने घंटों की नींद होनी चाहिए, जी तो उतना तो होता नहीं है, तो जी जिस कारण शरीर भी थका है, मन भी थका है। जी तो अगर हम उठना भी चाहें जी और हम उठ भी जाते हैं, तो जी हमें नींद का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। जी तो नहाना ज़रूरी तो नहीं है, जी लेकिन हम कुछ ऐसा करें, जी जैसे हम थोड़ा-सा पानी पी लें, जी अपने थोड़े हाथ-मुँह धो लें, हुँ, और अगर हमें ज़्यादा नींद आ रही है तो हम जो भी कुछ थॉट्स आए हैं हमारे, वो हम एक डायरी पेन लेके लिख सकते हैं। तो जिससे हमारी जो चेतन्यता है वो वापस आ जाए। जी जो नींद का हमारे ऊपर असर है जी वो ख़त्म हो जाए, जी ताकि हम अच्छे से मेडिटेट कर सकें। जी, बहुत सुंदर दीदी। और दूसरा एक प्रश्न मेरे मन में और उठ रहा है दीदी, जैसे मैं अपना कहूँ तो मुझे अगर सुबह चाय ना मिले तो तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो क्या मैं अमृत वेला शुरू करने से पहले अगर उठ के अगर मैं ये पीना चाहूँ, तो दीदी इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पी सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच दीदी। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मेडिटेशन और अफ़र्मेशन हम दिन में वैसे तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक अमृत वेले और ब्रह्म मुहूर्त का एक ख़ास असर होता है कि उसमें प्राप्ति ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा दीदी, अब मैं पूरी कोशिश खुद भी करूँगी कि मैं अमृत वेले के टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं उस टाइम पे उठ के कनेक्शन करूं और प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा ले पाऊं। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू।